फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ओपन बुक एग्जाम के बारे में। कल से एक न्यूज़ आ रही है सीबीएसई की तरफ से कि भाई अब जो है किताबें खोल कर एग्जाम जो है वो लिए जाएंगे, है ना। तो ये कितने ज़्यादा जो है इसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या सारी चीज़ें हैं, इसके पीछे क्या चीज़ें रहने वाली हैं और क्यों ऐसा अप्लाई किया जा रहा है। क्योंकि एकदम से न्यूज़ सुनना कि किताबें खोल के एग्जाम देना मतलब अपनी बुक्स और नोट्स को एक जो है साथ में लेके जाना जब हम पेपर दे रहे हैं, तो किसी को भी ये लगेगा वाह यार कितना आसान है, हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं था। ठीक है, तो क्या ये इतना ही आसान है? मतलब जो क्लोज्ड बुक एग्जाम है, यानी कि जो हमने दिए हैं हमारे टाइम पे, कि बिना किताब के एग्जाम हमने दिए हैं, और जो अब जो आगे अप्लाई होगा ओपन बुक एग्जाम, तो दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, क्या जो है दोनों में फर्क है, ऐसा क्यों किया जा रहा है ना, क्यों किताबें खोल के एग्जाम देने दिया जा रहा है। तो उन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको एक न्यूज दिखा दूं जो आ रही है। हाँ जी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, नवंबर से ओपन बुक एग्जाम जो है वो संभव, यानी कि नवंबर से जो है आपके ओपन बुक एग्जाम संभव है। बोर्ड छोड़कर सभी परीक्षाएं किताबें खोलकर दे सकेंगे, यानी कि बोर्ड एग्जाम को छोड़कर बाकी जितने भी आपके एग्जाम होंगे वो जो है वो आपके किताबें खोलकर होंगे। सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र किताबें और नोट्स खोलकर परीक्षा दे सकेंगे। सूत्रों के अनुसार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ की सिफारिशों के तहत ओपन बुक एग्जाम को पायलट एग्जाम के रूप में इसी साल नवंबर दिसंबर से शुरू किए जाने की संभावना है। पायलट एग्जाम क्या होते हैं कि भाई जिनको अप्लाई करके देखा जाए और बाद में हमें पता चले कि भाई ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव है ना। अगर अच्छा रहा उससे कुछ चीजें, तो फिर इसको जो है ऑल ओवर इंडिया जो है वो अप्लाई कर दिया जाएगा। अभी जो है कुछ जगह पे अप्लाई किया जाएगा और देखा जाएगा कि जो इसका रिस्पॉन्स है वो कैसा है। ठीक है, एनसीएफ का मानना है कि आरबीआई जो है से छात्रों में परीक्षा के प्रति अनावश्यक तनाव और चिंताओं में कमी आएगी। इसी बीच सीबीएसई के निदेशक डॉक्टर जोसेफ इमेनुअल का कहना है कि अभी ओबीआई की स्टडी की जा रही है, जिसके बाद तय होगा कि इसे कब और कैसे लागू किया जाएगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं ओपन एग्जाम जो है इंडिया में कोई पहली बार नहीं, और मतलब बाकी देशों में पहले से लिए जा रहे हैं, जिसमें यूरोप हो गया आपका, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, और अब इंडिया में भी ऐसा कुछ जो है इनिशिएटिव किया जाना जा रहा है। ठीक है, अब जो है आपको ही पता है कि भाई जो 10वीं और 12वीं है वो बोर्ड है, यानी कि 9th और 11th में इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, 9वीं 10वीं में गणित अंग्रेजी और विज्ञान विषय में, और 11th 12th में अंग्रेजी गणित और जीव विज्ञान के विषय में इसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, ये तो है आप। हाँ जी, वो तो था जो आपका न्यूज़पेपर में आया हुआ था। और अब हम बात करेंगे कि इसके ऐसा करने से क्या हो सकता है और क्या क्या चीजें हैं। मतलब इतना तो आपको समझ में आ गया कि किताबें और नोट्स आप लेके जा सकते हो पेपर के अंदर। ठीक है, तो क्या ये इतना आसान है पेपर देना कि बच्चा जाएगा और सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखेगा देख के किताब में से और फटाक से फुल ऑन फुल मार्क्स ले लेंगे? तो दिमाग में आ रहा है कि अरे बच्चों के अब तो 100% मार्क्स आएंगे। तो चलिए भाई, आपको ये भी इतना समझ में आया कि ये जो आपका लागू किया जा रहा है वो किसकी सिफारिश पे किया जा रहा है? जो हमारा एनसीएफ है, एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि आपका 2023 में जो है वो अप्लाई किया गया था। इससे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपकी 2020 में। ठीक है, अब जो है इसमें क्या हुआ कि भाई जो सीबीएसई है वो इसको एक एज अ पायलट स्टडी की तरह जो है यूज करेगा। पायलट स्टडी यानी कि कुछ स्कूलों में लगा के देखेगा और उससे फिर जो चीजें हैं वो इकट्ठे करेगा, मतलब एक पूरी सूची तैयार करेगा कि भाई ये जो है वो बेनिफिट कर रहा है बच्चों को या नहीं कर रहा है। ठीक है, टू चेक द फिजिबिलिटी टू ओपन बुक एग्जाम फॉर क्लास 9 to 12th। और ये जो है वो बोर्ड एग्जाम में अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ जो आपके स्कूलों में जो एग्जाम्स होते हैं जैसे 10th 12th बोर्ड के एग्जाम है, और बाकी जो है अभी जो है आप बोल सकते हो 9th और 11th में इसको अप्लाई किया जाएगा नवंबर में। ठीक है, तो ओपन एजुकेशन जो आपकी जो ओपन बुक जो है आपका, उसमें क्या हो जाएगा, दो तरीके की टाइप होती है, एक होता है रेस्ट्रिक्टेड टाइप और एक होता है फ्री टाइप। रेस्ट्रिक्टेड और फ्री टाइप का क्या मतलब है? ओपन बुक एग्जाम में रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि आपको पहले ही एक लिस्ट दे दी जाएगी कि भाई आप ये मटेरियल लेके जा सकते हो साथ में। जैसे आपको एक लिस्ट दे दी जाए कि भाई आप जो है
सिर्फ बुक्स लेके जा सकते हो सीबीएसई की, है ना। आप उसके साथ कोई जो है सैंपल पेपर नहीं लेके जा सकते, आप अपने नोट्स नहीं लेके जा सकते, आपके हाथ में सिर्फ बुक होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दी। फ्री मतलब कि भाई आप कुछ भी ले जाओ, आप अपने साथ कुछ भी ले जाओ, आप अपने खुद के नोट्स लेके जाओ, आप कोई भी सैंपल पेपर लेके जाओ, आप कोई भी बुक लेके जाओ, है ना। तो इस तरीके से दो तरीके की टाइप हो गई। अब वो किस तरीके की टाइप यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो देखना है, ठीक है। एग्जाम स्टूडेंट्स अलाउड टू रेफर टू देयर बुक्स एंड नोट्स टू आंसर क्वेश्चन, मतलब ओपन बुक एग्जाम आपके वही हो गए कि भाई स्टूडेंट को अलाउ किया जाए किताबें और नोट्स कि भाई जाओ और अपना पेपर दे के आ जाओ, ठीक है। तो क्या ये इतना आसान है? इसका एम क्या है, मतलब मेन जो है सरकार ऐसा क्यों कर रही है भाई, कि मतलब बच्चों को बिल्कुल ही ऐसा करना चाह रही? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ही पता है कि जब भी आप वो पढ़ते हो, आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हो, तो वहां पे एक चीज आती है रोट लर्निंग की, कि रट्टाबाजी नहीं होना चाहिए, वो सबसे खराब चीज मानी जाती है। तो इसका जो ओपन बुक लर्निंग है उसका मेन यहाँ पे इनिशिएटिव इसलिए है ताकि कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग आ सके, यानी कि जो रियल लाइफ हम कहते हैं ना कि टीचर्स अगर ऐसा पढ़ाता है रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके, तो वो दिमाग में छप जाता है, यानी कि चीजें इस तरीके से आए, यानी कि बच्चे को जो है कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग आए, मतलब उसको उसके बारे में सिर्फ डेफिनेशन रट्टी नहीं होनी चाहिए, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज रट्टे नहीं होने चाहिए, उसको जो है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि अच्छा ये ऐसे है तो ये ऐसे क्यों है, मतलब उस वो सारे पॉइंट्स उसको क्लियर होने चाहिए। आपने भी देखा होगा स्कूल कॉलेज है, स्कूल में कॉलेज में बच्चे क्या करते हैं, बुक्स नहीं खरीदते। वो क्या करते हैं, सोचते हैं लास्ट टाइम पे सैंपल पेपर ले लेंगे, बुक्स जो है वो कभी लाइब्रेरी से इधर उधर से कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब ओपन बुक आएगा तो बच्चे बुक खरीदेंगे तो शायद उसको खोलकर देखें कि बुक में है क्या। आपने भी देखा होगा कि जब पूरा जो है टीचर चैप्टर पढ़ा देता है फिर भी बच्चों से एक्सरसाइज नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि भाई चीजें जो है उसको ढूंढनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। तो एक पॉइंट सबसे पहले यहाँ पे अपने दिमाग में लगा लो कि जो पेपर आएगा ना, जो ओपन बुक लर्निंग में जो पेपर का पैटर्न बनेगा वो इतना आसान नहीं बनेगा। जो क्लोज्ड बुक में जो आपका एग्जाम का पैटर्न आता है वो बहुत ही आसान आता है। आसान का मतलब क्या है कि वो जो है आपका सिर्फ जैसे क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछ ली कि ये क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है, आपको आपको पता है, आपने फटाक से उसके बारे में लिख दिया। लेकिन जब ओपन बुक लर्निंग आएगी तो उसकी पूरी आपको हर एक चीजें जो है चीर फाड़ करनी पड़ेंगी, मे बी किस पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन बना के पूछ ले, वो सबसे बड़ी बात है। यानी कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया और आपने फटाक से उतार किताब से देखा उतार दिया, नहीं, क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत ही एक अच्छे लेवल का, एक स्टैंडर्ड आप बोल सकते हो कि पेपर भी एक स्टैंडर्ड लेवल का आपको मिलेगा, ठीक है। और टीचर्स के लिए भी एक आप बोल सकते हो यहाँ पे एक चैलेंजिंग है कि उनको जो है पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेट करना पड़ेगा, ताकि जो है बच्चा जो है वो दिमाग लगा के करे कि अरे यार मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज जो है वो हाँ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो चीजें आसान नहीं है, लेकिन हाँ एक जो रोड लर्निंग है और उसको जो है रियल लाइफ चीजों को इम्प्लीमेंट करना, किस तरीके से चीजें होती हैं उसके ऊपर है। उसके साथ ही मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि टीचर्स के लिए भी यहाँ पर एक चैलेंज है, जो टीचर्स है ना हमारे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनको भी उसी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, ताकि जो है बच्चा भी उसी तरीके से एग्जाम में चीजों को इम्प्लीमेंट कर सके। यानी कि सिर्फ बुक से पढ़ाने से या करवाने से काम नहीं चलेगा, टीचर्स को भी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करवानी पड़ेंगी, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर, और बच्चों का जो है एक पूरा माहौल बना के कि भाई हाँ आगे एग्जाम आपका इस तरीके से आएगा, तो उसी तरीके से उनको भी पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों के लिए चैलेंजिंग है और इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ एक बेस्ट इनिशिएटिव आप इसको बोल सकते हो। जब अदर्स कंट्रीज में इसको अलाउ किया गया है तो इंडिया में भी कुछ नया यहाँ पर करने की जो है इनिशिएटिव उठाया है, देखते हैं। अगर हाँ ये जो हमारा जो अभी कुछ स्कूलों में लागू किया जा रहा है, अगर ये एक पॉजिटिव वे में इसका रिजल्ट आता है तो पॉसिबिलिटी है मे बी 2 साल में ऑल ओवर इंडिया जो है ये अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। तो आपको ये कैसा लगा ओपन लर्निंग, कि भाई ओपन बुक आप बोल सकते हो, एक तरीके से किताबें खोल कर पेपर देना, आपको कैसा लग रहा है, ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है गवर्नमेंट का, मुझे जरूर बताइएगा। और आपको कोई डाउट मतलब अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।